तो दो ही टॉपिक है इसके अंदर, 3D के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन, एंड फाइनली प्लेन एंड लाइन का साथ में ज्वाइंट इंटरसेक्शन वगैरह आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब यार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है, ठीक है, 3D के अंदर, इसका 2D की इक्वेशन के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसका 2D की इक्वेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट ये अलग ही टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, देखो अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, राइट। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, राइट, हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट, दूसरा लाइन का पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एक पॉइंट जहां से लाइन पास होगी प्लस उस लाइन का पैरेलल वेक्टर चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना, अब ये स्ट्रेट लाइन के लिए मेरे को इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट चाहिए, राइट। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब ये वाला जो वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, एंड इस लाइन का पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर। तो अगर ये दोनों चीजें हमें पता हैं, देन यस, हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब अगेन अज्यूम करो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर आने वाले, ठीक है, ऑल दी पॉइंट्स आर एक्स कोमा वाई कोमा जेड, राइट। जैसे 2D के अंदर एक्स कोमा वाई लेते थे, 3D के अंदर एक्स कोमा वाई कोमा जेड लेके जाएंगे। अब ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड आ गए, राइट। नाउ लेट्स से दैट इज नथिंग बट वेक्टर फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हो जाएगा वो वेक्टर आर वेक्टर, इसको बोलते हैं आर वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं आर वेक्टर। ना अब यार देखो यहां पे ट्राइंगल बन गया, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा, स्केलर मल्टीपल होगा उसका, ये वाला वेक्टर, ये बड़ा वाला, राइट। तो ये लैम्डा टाइम्स स्केलर मल्टीपल होगा लैम्डा बी वेक्टर। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट आर वेक्टर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली बच्चा ये पूछता है, यार इक्वेशन के अंदर तो एक्स वाई जेड होता है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आ ही नहीं रहा, एक्चुअली में आर वेक्टर एक्स वाई जेड ही है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली एक्स वाई जेड यूज होगा, और ये दोनों चीजें गिवन होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा, मेरे को इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स मिलते रहेंगे, एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट मिले। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेट्स से फिक्स्ड पॉइंट इज I cap minus 2j cap plus 3k cap and parallel vector is 2I cap plus 3j cap minus 4k। ठीक है, अज्यूम करो ये, तो r वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये इक्वेशन निकालेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट ए वेक्टर क्या है, फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो फिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये इसका पोजीशन वेक्टर I cap minus 2j cap plus 3k cap प्लस lambda टाइम्स पैरेलल वेक्टर, राइट। पैरेलल वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो ये आ गया मेरा लाइन की इक्वेशन, वेयर r वेक्टर इज नथिंग बट xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो इसके अंदर जैसे जैसे लैम्डा चेंज करूंगा, जो आई कैप जे कैप के कैप आएगा उसको कंपेयर करके मेरा एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो वो सारे के सारे एक्स वाई जेड मिलके ये लाइन बनाएंगे। तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा, मेरे को इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ? बट दिस इज दी वेक्टर इक्वेशन, ये है वेक्टर इक्वेशन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, यस अब सर। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी गिवन हो, हम हमेशा इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर आएंगे, ये दोनों चीजें निकालेंगे एंड विल यूज दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन। बात समझ में आया? ठीक है, अब और क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं और क्या क्या गिवन हो सकता है उसके बाद बताता हूं, पहले ये नोट करो जल्दी। देखो
ये जो फॉर्म आई भाई, ये वेक्टर फॉर्म आई है, राइट। वेक्टर पार्ट को अगर हटाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप को अगर हटाएंगे, तो जो चीज मिलेगी वो डायरेक्ट एक्स वाई जेड के अंदर इक्वेशन होगी, और उस इक्वेशन को बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन अलग अलग होती है। पेपर में हो सकता है वो पूछे कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, तो वेक्टर नहीं निकालनी, वेक्टर निकालो तो कार्टेशियन नहीं निकालनी, जो पूछा गया वही निकालना। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, ध्यान से देखो। इसी इक्वेशन को मैं कार्टेशियन इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर रहा हूं, पहले कन्वर्ट करना दिखाता हूं, फिर इन जनरल कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालें फिर मैं वो बताता हूं, ठीक है। अब देखो, कुछ नहीं करना, हमें एक्स वाई जेड हटाना है, सॉरी अपना आई जी कैप जे कैप के कैप हटाना, वेक्टर फॉर्म हटानी है। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप आई जे कैप जेड के कैप लिख दिया, और इधर आई कैप जे कैप के कैप निकाल दिया। तो देखो इधर आई कैप क्या आएगा, 1 + 2 लैम्डा, प्लस जे कैप क्या है, -2 + 3 लैम्डा, प्लस के कैप क्या आएगा, 3 - 4 लैम्डा। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, आई कैप का आई कैप के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 1 + 2 लैम्डा, वाई की वैल्यू -2 + 3 लैम्डा, जेड की वैल्यू 3 - 4 लैम्डा, राइट। मेरे को एक्स वाई जेड मिल गया। ये वो एक्स वाई जेड है, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, वो सारे के सारे पॉइंट एक्स वाई जेड के जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो चीज मिली है, दिस इज नथिंग बट इन जनरल पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा मेरे को, 1 + 2 लैम्डा कोमा -2 + 3 लैम्डा कोमा 3 - 4 लैम्डा। तो ये क्या मिला मेरे को, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। ये इस लाइन के ऊपर आने वाला, जिसका फिक्स्ड पॉइंट ये है एंड पैरेलल वेक्टर ये है, इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट है ये। अब इसको यूज करके, ये जो एक्स वाई जेड यूज आ गया, इसको यूज करके कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालने, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन को निकालने का तरीका होता है कि तीनों के अंदर से लैम्डा निकालो और लैम्डा को बराबर कर दो। तो इधर से क्या आ रहा है, x -1 / 2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। इधर से लैम्डा निकाला, y +2 / 3, इधर से z -3 / -4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो इक्वेशन आई, दिस इज कॉल्ड दी कार्टेशियन इक्वेशन, 3D की इक्वेशन। ये कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक है। ये वेक्टर नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं आ रहा। अब ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, x - 1 divided by 2, y -(-2) divided by 3, z -3 divided by -4 इक्वल टू लैम्डा। अब ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करो, इसका ये फिक्स पॉइंट है, तो ये फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन 3D में यही वाला पॉइंट क्या जाएगा, 1, -2, 3। हाँ या ना। और ये देखो 1 -2 3, ये समझ आ रहा है। तो क्या बना, x माइनस फिक्स्ड पॉइंट का x इक्वल टू, ये क्या है, y माइनस फिक्स्ड पॉइंट का y इक्वल टू z माइनस फिक्स्ड पॉइंट का z डिवाइडेड बाय 2 3 -4। तो पैरेलल वेक्टर देखो 2 3 -4, तो डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, पैरेलल वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, पैरेलल वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ के कैप। ये समझ में आया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो चीज आएगी, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। अब मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे को फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करूंगा, मेरे को डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो जरा, मतलब अब मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए वेक्टर इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो वो बोल रहा है
कि फिक्स पॉइंट is 2, 0, -4 and parallel vector is 1, 2, -3. 1, 2, -3 मतलब i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k, ये पैरेलल वेक्टर है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा x माइनस फिक्स पॉइंट का x दैट इज 2 इक्वल टू y माइनस फिक्स पॉइंट का y 0, z माइनस फिक्स पॉइंट का z माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय i कैप का कोएफिशिएंट, j कैप का कोएफिशिएंट, k कैप का कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये मेरी बन गई कार्टेशियन इक्वेशन। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट। अच्छा, इसी का अगर वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो r वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर दैट इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। एंड अब तीसरी चीज जो अभी तक हमने की है दैट इज जनरल पॉइंट व्हिच लाइज ऑन दिस लाइन। तो मेरे को जनरल पॉइंट भी निकालना आना चाहिए। तो जनरल पॉइंट इधर से कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना, इसको इक्वल टू लैम्डा करो, x निकाल दो तो क्या आ जाएगा 1 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, 1 इंटू लैम्डा प्लस 2, तो 2 प्लस 1 इंटू लैम्डा कोमा y का इसके साथ लैम्डा के साथ इक्वेट करो तो 2 लैम्डा प्लस 0, तो 0 प्लस 2 लैम्डा कोमा माइनस 3 लैम्डा, यहाँ पे क्या है प्लस 4, तो प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा -4, तो -4 माइनस 3 लैम्डा। तो ये इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट आ गया। जनरल पॉइंट को यूज कैसे करना अभी मैं बताता हूँ, ठीक है ना? क्या फायदा क्या है जनरल पॉइंट का वो मैं अभी बताता हूँ, बट क्लियर हुआ? राइट। तो अगर मेरे को पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर दे रखा है तो डायरेक्ट मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालनी है? अच्छा, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, सुनो इधर, वेक्टर इक्वेशन अगर दे रखी है तो उससे मैं क्या करूंगा i j k को कंपेयर करके x y z निकालूंगा, फिर तीनों का लैम्डा को इक्वल कर दूंगा तो मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। तो वेक्टर इक्वेशन से भी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकता हूं, लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालनी है वो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, ये नोट करो पहले। सर आप म्यूट। आपका यस सर। हाँ जी, देखो, तो अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन कोई दे रखी है वहां से हमें पैरेलल वेक्टर एंड फिक्स पॉइंट कैसे निकालना है, ठीक है? तो ध्यान से देखो जरा, उससे पहले मैं एक और एग्जांपल लेके जा रहा हूं। फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर कैसे निकालना? नहीं, या अगर इक्वेशन दे रखी है तो कैसे निकालना, वहां से कैसे निकालना है वो दिया है। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालनी दैट इज द डिफरेंस। कार्टेशियन इक्वेशन से दोनों चीजें कैसे निकालनी है, ठीक है? थोड़ा सा पंगा होता है, क्यों? वही एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? जैसे अब देखो जरा एक और एग्जांपल देखो। पॉइंट इज 1, 2, -4, ठीक है? एंड पैरेलल वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप, दैट्स इट। k कैप नहीं है तो k कैप का क्वेश्चन क्या होगा? तो बेसिकली 0 k कैप। तो क्या जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन? x माइनस फिक्स पॉइंट का x, y माइनस फिक्स पॉइंट का y, z माइनस फिक्स पॉइंट का z, तो दैट इज माइनस ऑफ -4 तो +4 डिवाइडेड बाय x i कैप का क्वेश्चन पैरेलल वेक्टर का इधर इधर 0 इक्वल टू लैम्डा। तो यस, यहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है। अब अगेन यहां पे डिनोमिनेटर में 0 एक्चुअल डिवीजन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल वेक्टर का k कैप का क्वेश्चन। ये इट इज नॉट एक्चुअल डिवीजन, राइट? ये मतलब अलग है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन पार्ट है। तो यस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है। बात समझे? ठीक, यहाँ पे कोई नोट डिफाइन नहीं होता। यस, ये चीज डायरेक्टली 0 हो सकती है, राइट? एक तो ये एग्जांपल ये समझाने के लिए कि यस, अगर पैरेलल वेक्टर का कोई एक आधा क्वेश्चन 0 चला जाए तो यस वो डिनोमिनेटर में 0 रिप्रेजेंट करेंगे हम। एक तो ये चीज। नाउ अब नेक्स्ट, मान लो हमारे पास ऐसा है कि 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू z, 4 माइनस 2z इज इक्वल डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू
y दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन दे रखी है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसका वो सब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर। तो इसको करने के लिए, यहां से फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर ढूंढने के लिए हम सबसे पहले जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है कार्टेशियन की, इसको ऑब्जर्व करेंगे यहां पे। तो यहां पे एक्स वाई जेड का क्वेश्चन क्या है, यहां पे 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, हाँ या ना। इधर क्या है 2, इधर -2, इधर 1। तो सबसे पहले इन तीनों को हम क्या कराएं, बनाएंगे 1। एक्स वाई जेड के क्वेश्चन को 1 बनाने के बाद जो माइनस के साथ लगा होता है वो फिक्स पॉइंट होता है हमारा, और जो डिनोमिनेटर में आता है वो पैरेलल वेक्टर होता है, राइट। तो सबसे पहले यहां पे, अच्छा अब ऐसा नहीं कि इधर से 2 लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। एक और काम करो, इसको 5 लिखो, ठीक है। अच्छा मैं ये नहीं कर सकता कि इधर से 2 लेके इधर डिवाइड कर दे, क्योंकि इधर बाहर आ जाएगा, फिर इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2, वो काम नहीं करना। इस 2 को इधर ही खत्म करना है। कैसे, देखो x को क्वेश्चन 1 बनाना है तो 2 चाहिए, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7। इधर z का क्वेश्चन 1 बनाना है तो -2 चाहिए, -2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया z -5/2 डिवाइडेड बाय 3। यहां पे y का क्वेश्चन ऑलरेडी 1 है तो इसको लिखेंगे 1 इंटू y। अब साथ में क्या आएगा, -0, माइनस की फॉर्म में चाहिए अपने को, माइनस की फॉर्म में चाहिए, तो -0 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या है इसके 1। अरे अगर सिंपल 2 लिखा है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है या 0 है, तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है भाई, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो बेसिकली इट इज y बाय 1, राइट, इक्वल टू लैम्डा। अब इस 2 को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लाएंगे, -2 को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा x प्लस 2 को लिखेंगे माइनस की फॉर्म में, तो x माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय, ये 2 को नीचे लेके गए तो 7/2, दैट इज इक्वल टू z -5/2 डिवाइडेड बाय 3, -2 नीचे तो -3/2 एंड 1 इंटू y, मतलब y का क्वेश्चन तो चलो 1 ही हो गया, तो y -0/1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो साथ में माइनस के साथ लगा हुआ है दैट इज माय फिक्स पॉइंट। तो क्या आ जाएगा x का -2 फिक्स पॉइंट, -2 कोमा इधर 0 y आएगा पहले, तो 0 कोमा माइनस, सॉरी 5/2, माइनस नहीं आएगा ना, माइनस के जो साथ लगा होता है वो, एंड पैरेलल वेक्टर, इसका पैरेलल वेक्टर क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में है उसका i j k लगा दो, तो 7/2 i कैप -3/2 j कैप प्लस, अच्छा सॉरी ये आएगा j ना, तो ये आएगा प्लस 1 डॉट j कैप एंड ये k कैप के साथ आएगा, दैट इज -3/2 k कैप। तो ये मेरा बना, हाँ जी क्लियर हुआ। तो ये भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है अगर पैरेलल वेक्टर का एक आधा क्वेश्चन क्या हो जाए 0, राइट। एंड अगर रैंडम कोई इक्वेशन दे रखी है वहां से फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर कैसे निकालना कार्टेशियन इक्वेशन से, सबसे पहले मेक कोफिशिएंट ऑफ x y z 1, उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके जो सब्ट्रैक्शन वाली चीज है वो फिक्स पॉइंट बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर वाली चीज है वो हमारा पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो। सीबीएसई की वो तो प्राइवेट हो गया ना, वो तो प्राइवेट हो गया, वो उसके क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा है, मतलब सीबीएसई की तरफ से बोल रहा है। लेट्स सी। चलो टू पॉइंट फॉर्म, नाउ व्हाट इज टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है, कि अगर मेरे को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट,
तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ठीक है। अगेन ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाली इक्वेशन क्या होगी, बहुत सिंपल है। हम अगेन जाएंगे उन्हीं दोनों कंडीशन पे, पैरेलल वेक्टर एंड फिक्स पॉइंट। तो हमें तो दो दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करो। एंड अब मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो भैया ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, हेड माइनस टेल, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये पैरेलल वेक्टर एक्ट करेगा। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, आर वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट का वेक्टर, ए ले लो या बी ले लो, कोई भी ले लो, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो दिस इज दी वेक्टर इक्वेशन, बात खत्म। और कार्टेशियन इक्वेशन के लिए पॉइंट और पैरेलल वेक्टर यूज करना है। एग्जांपल, ठीक है, मान लो पॉइंट है 1, 2, 3 एंड 4, 0, -6। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला मेरे को लाइन चाहिए, ठीक है। ऐसे 1, 2, 3 एंड 4, 0, -6। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाया, वो आ गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एंड इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 4i कैप प्लस 0j कैप माइनस 6k कैप। अब मैंने बनाया पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 4i कैप माइनस i कैप 3i कैप, 0j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2j कैप, -6 -3 -9k कैप। अब ये पॉइंट यूज करो या ये पॉइंट यूज करो पैरेलल वेक्टर, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू पैरेलल वेक्टर, सॉरी, फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस lambda times parallel vector that is 3i cap minus 2j cap minus 9k cap. So this gives me the कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे lambda नेगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं। b माइनस a माइनस b के अंदर lambda की वैल्यू चेंज कर जाएगी, 2 आ रही है तो -2 आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। lambda तो वैसे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अगेन कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस फिक्स पॉइंट का x दैट इज 1, y माइनस फिक्स पॉइंट का y दैट इज 2, z माइनस फिक्स पॉइंट का z दैट इज 3, डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का i कैप 3 -2 -9 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, दैट्स इट। तो ये होती है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर हुआ। तो ये दो फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। या तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए, तो उनको भी सब्ट्रैक्ट करके हम एक पॉइंट यूज करेंगे, पैरेलल वेक्टर यूज करेंगे, या फिर डायरेक्टली पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर दिया होना चाहिए, तो उनको यूज करके वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। नोट करो। तो अगर हमें वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, तो हमें पॉइंट निकालना आता है, पैरेलल वेक्टर निकालना आता है ना। नाउ नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो अगर ये एक लाइन दे रखी है, ये एक लाइन दे रखी है, दोनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। पहली लाइन की इक्वेशन ले लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन ले लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। दोनों का लैम्डा सेम नहीं रखना अगर दो लाइन है, क्योंकि एक का लैम्डा तो दूसरे का ऑब्वियसली लैम्डा नहीं होगा, उसका ये वाला वेरिएबल जो है वो चेंज होगा, अलग होगा। तो एक का लैम्डा ले लिया, एक का हमने म्यू ले लिया, ठीक है। नाउ अब ये समझो कि जो दो एंगल्स के बीच का लाइन एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल होगा, वही इनके पैरेलल वेक्टर का के बीच के एंगल होगा। भाषा बड़े सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, लाइंस के बीच का एंगल ढूंढने के लिए उनके पैरेलल वेक्टर का एंगल ढूंढेंगे। तो लाइन की इक्वेशन से पैरेलल वेक्टर आता है हमें ढूंढना, चाहे कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, चाहे वो अपनी वेक्टर फॉर्म दे रखी है। तो एंगल between two lines is the angle between their parallel vector। बात खत्म, समझे। तो
और एंगल ढूंढने के लिए दो वेक्टर्स के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इज इक्वल टू b1 वेक्टर का मॉड b2 वेक्टर का मॉड इनटू cos थीटा, राइट। इस इक्वेशन को यूज करके वी विल फाइंड दी cos थीटा और cos इनवर्स ऑफ थीटा की वैल्यू cos इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। एग्जांपल, देखो r वेक्टर is equal to 3i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times I cap plus 2j cap plus 2k cap and r vector is equal to 5j cap minus 2k cap plus mu times 3i cap plus 2j cap plus 6k cap। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या होगा, पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालेंगे, दैट विल एक्ट एज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, दैट इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। तो 4 प्लस 4 प्लस 1 अंडर द रूट 9, दैट इज 3। सेकंड वाले का 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36, क्या आ गया 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 इंटू कॉस थीटा। अब देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 7 3 21 इंटू cos थीटा। तो यहां से मेरे को cos थीटा मिलेगा। तो कितना आ गया 7 19, तो बेसिकली यहां से आ गया 19 इज इक्वल टू 21 cos थीटा। तो cos थीटा इज 19 by 21, तो थीटा इज cos इनवर्स 19 by 21, दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। एंड एक और चीज, अगर यहीं पे डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो cos थीटा 0, तो थीटा 90 डिग्री। तो इफ थीटा इज पाई बाय 2 90 डिग्री, देन b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्या आ जाएगा 0। देन हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर के लिए ऑर्थोगोनल वर्ड यूज होता है। क्लियर हुआ? ये स्पेशल केस चला जाएगा, ये नोट कर लो, ठीक है।